हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी परिवार में बच्चों के अरिक्त समुच्चय तथा ए संबंध रखता है बी में, यदि ए भाई है बी का द्वारा परिभाषित संबंध आर पर विचार कीजिए तो आर हमारे पास है। हमारे पास प्रश्न के 4 विकल्प दे रहे हैं और प्रश्नों के विकल्प में हमें सम्मित और संक्रामक, जो हमारा प्रश्न में संबंध दे रखा है वह सम्मित है या संक्रामक है या सम्मित नहीं है या संक्रामक नहीं है, प्रश्नों के विकल्प में हमें यह दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम सम्मित संबंध को परिभाषित करते हैं कि सम्मित संबंध हमारे पास क्या होता है। तो सम्मित संबंध हमारे पास होता है कि यदि कोई अवयव ए है वह बी अवयव के साथ संबंध रखता है, तब बी अवयव भी यदि ए अवयव के साथ संबंध रखे तो ऐसा संबंध हमारे पास, तो ऐसा संबंध हमारा सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। इसी क्रम में संक्रामक संबंध हमारे पास क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं कि संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है। कि यदि कोई अवयव ए है वह बी अवयव के साथ संबंध रखे और बी अवयव सी अवयव के साथ, हमारा बी अवयव है वह सी अवयव के साथ संबंध रखे, तब ए अवयव यदि सी अवयव के साथ संबंध रखे तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि ए एवं बी के मध्य संबंध दे रखा है। ए एवं बी के मध्य संबंध दे रखा है कि ए है वह भाई है बी का, भाई है बी का। तो हम मान लेते हैं कि माना ए और बी के मध्य संबंध है, अर्थात प्रश्न में हमें दे रखा है कि ए भाई है बी का। तो हमने मान लिया कि ए भाई है बी का, तो ये तो जरूरी नहीं है कि बी भी भाई हो ए का, बी बहन भी हो सकती है ए की। अर्थात ए भाई है बी का, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि बी भी भाई होगा ए का। बी, जो हमारा बी है वह ए की, जो हमारा बी है वह बी हमारा जो हमारा बी है वह ए की बहन भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए यदि बी के साथ संबंध रखता है, परंतु जो हमारा बी है वह ए के साथ संबंध नहीं रखता, अतः जो हमारा संबंध है वह दिया गया संबंध सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। मुख्य उदाहरण की परिभाषा से कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया संबंध है वह सम्मित संबंध नहीं है। चलिए अब हम संक्रामक संबंध की जांच करते हैं कि यदि ए भाई है बी का और बी भाई हो सी का, तो ए सी का भाई होगा। कि मान लेते हैं कि माना ए भाई है बी का, इसे हम सीधे ही लिखते हैं कि ए एवं बी के मध्य संबंध है। ए भाई है बी का तथा बी भाई है सी का, तब हमारे पास जो ए है वह अवश्य ही भाई होगा सी का। तब जो ए है वह अवश्य ही भाई होगा सी का, अर्थात ए एवं सी के मध्य हमारे पास संबंध उपस्थित होगा। अतः यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध
है। हमने माना कि यदि a भाई है b का, जिसे हमने सीधे ही लिख दिया कि a एवं b के मध्य संबंध उपस्थित है, तथा b भाई है c का, जिसे हमने प्रदर्शित किया है कि b एवं c के मध्य संबंध उपस्थित है। यहाँ हमने a b के मध्य संबंध उपस्थित है अर्थात a भाई है b का हमने मान लिया, तथा b भाई है c का यह हमने मान लिया अर्थात b तथा c के मध्य संबंध उपस्थित है। तब हम यह अवश्य कह सकते हैं कि a जो है वह भाई होगा c का, अर्थात a एवं c के मध्य संबंध उपस्थित है। अतः हमारा जो संबंध है वह संक्रामक संबंध है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में ए विकल्प हमारा है सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, यह गलत है। ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है, हमारा संक्रामक संबंध प्राप्त हुआ था, तो बी विकल्प भी सही हमारा सही नहीं है। सी विकल्प हमारे पास है संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो हमारा जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।